हम एक्सरसाइज की बात करते हैं कि एक्सरसाइज आखिर क्या है। एक्सरसाइज वह गतिविधि है जो शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ व्यक्ति के समग्र यानी होल बॉडी की हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करती है, बढ़ाती है, इंप्रूव करती है। ये कई तरह से अलग अलग हो सकती है, जैसे कि टारगेटेड एक्सरसाइज होती हैं, जनरल एक्सरसाइज होती हैं। और टारगेटेड में हम माने तो कुछ मसल्स को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज की जाती हैं। कुछ हार्ट को कैसा, मेरा थोड़ा हार्ट परेशान है, हार्ट की एक्सरसाइज की जाती है, हार्ट मजबूत रहे। कुछ कहते हैं मुझे शुगर हो गया है तो डायबिटीज को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज की जाती हैं। कुछ लोग अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए यानी जो एथलीट्स होते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए और ताकत बढ़ाने के लिए। कुछ ऐसी भी होती हैं जो वजन घटाने के लिए की जाती हैं, कि साहब वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज करो। वजन जैसे ही बढ़ता है ना, आदमी एकदम सोचता है यार एक्सरसाइज किया करो। किसी का वजन बढ़ गया है तो घर वाले कहते हैं पड़ा रहता है सुबह से शाम तक कुछ नहीं करता है, तो थोड़ा सुबह को एक्सरसाइज कर लिया कर, थोड़ा सा टहल लिया कर, जा उठ उठ जल्दी उठ। यानी उस पर इतना प्रेशर बनाते हैं और वो भी घूमता है करता है। मेरे पास बहुत लोग मैंने अपनी लाइफ में देखे कि इतने इतने परेशान हुए, 25-25 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर घुटने तक चले गए। आप ही बताओ, जिनका वजन ज्यादा है और वजन बढ़ाने के लिए सारा फोकस ये एक्सरसाइज पर करते हैं, तो पहले वजन घटना चाहिए तब एक्सरसाइज होना चाहिए, या पहले एक्सरसाइज होना चाहिए तब वजन घटाने की बात करनी चाहिए? वजन के बढ़ने से ढेर सारी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे घुटने का दर्द है। अब वजन बढ़ गया है और घुटने का किसी को दर्द हो गया है, तो घुटने के दर्द में लोग कहते हैं एक्सरसाइज किया करो। अरे वजन घटाओ भैया, कि कैसे घटाएं? अरे एक्सरसाइज करो ना, टहलो टहलो दौड़ो। तो अब आप बताइए, जिनका वजन बढ़ा हुआ है वो पहले वजन घटाएं या पहले घुटने का दर्द कम करें? यानी किस चीज को उन्हें पहले चुनना है? यदि वो एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, टहलते ज्यादा हैं और वजन नहीं घटा है, घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए क्या करते हैं? वो एक्सरसाइज करते हैं, वो टहलते हैं, वो खाना छोड़ देते हैं, वो वजन पर फोकस करते हैं। बात तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले उन्हें करना क्या है, ये उन्हें जानकारी होनी चाहिए प्रॉपर। ठीक है ना? नहीं तो एक्सरसाइज ज्यादा है, वो एक्सरसाइज पर फोकस किया और ज्यादा दर्द बढ़ जाएगा। अब वजन एक्सरसाइज से घटेगा या वजन कैलोरी मैनेजमेंट से घटेगा, नॉलेज से घटेगा? इस बात को हमें दोनों में प्रायोरिटी देनी चाहिए कि क्या चीज पहले होनी चाहिए। कुछ लोग वजन को घटाने के लिए, कुछ लोग वजन को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, और कुछ लोग इंजॉय के लिए एक्सरसाइज करते हैं। बस मुझे अच्छी लगती है एक्सरसाइज, अच्छी होती है, बस उन्होंने इतना समझ लिया है। कुछ लोग मूड हमेशा अच्छा बना रहे, ठीक है ना, इसलिए एक्सरसाइज करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा हाइपर में ज्यादा हो जाता हूं, किसी ने सलाह दी कि तुम हाइपर बहुत हो जाते हो, थोड़ी एक्सरसाइज किया करो तो ठीक रहेगा, तुम्हारा ये हाइपरनेस खत्म हो जाएगी। कुछ लोग इसलिए एक्सरसाइज करते हैं कि इम्यूनिटी मेरी अच्छी रहेगी, अर्थात बीमारियों से मैं बचता रहूंगा तो अच्छा रहूंगा, इसलिए एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का बॉडी में वास्तविक रोल क्या है, यह भी हमें जानने की जरूरत है। तो एक्सरसाइज क्या है? जब एक्सरसाइज हम करते हैं तो लचीलापन आता है। और मैं अपनी बारे में बताऊं कि एक्सरसाइज से लचीलापन आता है, आलस खत्म होता है। फायदे तो मैं आगे बताऊंगा आपको। मैं एक्सरसाइज की मैंने अपने जीवन में जो शुरुआत करी थी वो 1988 से की थी। 1988 से एक्सरसाइज करता था और मास्टर बन गया था एक्सरसाइज का। मुझे कई तरह के बड़े बड़े अच्छे
इनाम मिले। जो दुर्लभ एक्सरसाइज हुआ करती थी वो भी मैं कर लेता। मुझे शौक लग गया। 2:30 बजे रात को उठ करके मैं, क्योंकि उस समय इतनी घड़ी और वो सब अलार्म और ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी, तो अंदाज हुआ करता था। और मैं 2:30 बजे उठ के ऐसे बाहर जंगल में चला जाया करता था। इस 2:30 बजे जानबूझ के नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि बस 5 बजे गए होंगे। एक दिन मैं करके आके कर गया, मैं 1 घंटे 1.5 घंटे करके आ गया और फिर मैं सो गया और दिन ना निकला। तब पता चला कि तुम तो 2:30 घंटे पहले, यानी 2:30 बजे के लगभग चले गए थे। किसी ने बताया कि तुम उठे थे तो लगभग 2:30 बज रहे होंगे उस समय। तो मुझे वो जुनून था। सो एक्सरसाइज कितने प्रकार की होती है ये भी हमें जानना चाहिए। आज एक्सरसाइज के बारे में आपको ढेर सारी नॉलेज मिलने वाली है। बस आप धैर्य बनाए रखेंगे, कितने प्रकार की होती हैं, क्यों जरूरत पड़ती है, इसका क्या महत्व है, करने से क्या लाभ होते हैं, इसका मतलब क्या है, रोजाना ही आखिर एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज हफ्ते में, कौन कौन सी एक्सरसाइज पर डे, कौन कौन सी एक्सरसाइज कब कब करनी चाहिए, ये भी आपको जानने को मिलेगा। कैसे शुरुआत करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, ठीक है, ना करने से क्या क्या हानियां हो सकती हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सी है, और हार्ट के मरीज के लिए कौन सी एक्सरसाइज। यानी हार्ट का कोई मरीज है तो वो कह रहे हैं साहब सुबह को उठ नहीं सकते, ठंड बहुत है, इंडोर और आउटडोर एक्सरसाइज में क्या फर्क है। यदि हम एक्सरसाइज, हमारा शरीर बीमारियों की वजह से बहुत ज्यादा ही निर्बल हो गया है, कमजोर हो गया है, नहीं एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, और कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, ये सारी चीजों की नॉलेज हर व्यक्ति को होनी होनी चाहिए। सो एक्सरसाइज विशेष करके जो मानी गई है, एक्सरसाइज जो 4 प्रकार की होती हैं, और उनमें से पहली हम मानते हैं उसको कि स्टेमिना वाली। तो स्टेमिना की एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज बिना थके हुए लगातार आप एक्सरसाइज करते हैं, ऐसी एक्सरसाइज को हम स्टेमिना बढ़ाने वाली एक्सरसाइज कहते हैं। इनमें एरोबिक्स होती हैं, और एरोबिक किस किस के लिए काम करती है, लंग्स के लिए काम करती है, हार्ट के लिए काम करती है, ये इनको मजबूत करती है, इससे सहनशीलता बढ़ती है, कैलोरी और फैट बर्न होता है, साथ में ये शुगर, बीपी, हार्ट डिजीज के जोखिम को घटाती है। इसलिए एरोबिक हमें करनी ही चाहिए। और स्टेमिना तो सबके लिए चाहिए, हर उम्र में चाहिए। कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, तो जैसे कि रनिंग है, साइकिलिंग है, ठीक है ना, स्विमिंग है, ये एक्सरसाइज है हमारी स्टेमिना को बढ़ाती हैं। और ये एक स्ट्रेंथ वाली होती है। स्ट्रेंथ में किसकी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ किस में होती है, बॉडी में, ये समझनी चाहिए। अब स्ट्रेंथ होती है मसल्स में, मांसपेशियों में। तो मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज आकार प्रदान करती है, मसल्स को शेप अप करती है, मजबूती देती है, और किसी भी प्रकार का जो अवरोध होता है वो हटाती है। यानी अवरोध को क्या कहते हैं, ब्लॉकेज। ब्लॉकेज के लिए स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। कोई गांठ है, कोई नोड है, ये इसको भी वहां से रिमूव कराएगी। एक होती है बैलेंस वाली, बैलेंस एक्सरसाइज। ये कैसे करेंगे बैलेंस एक्सरसाइज को, जैसे ताड़ासन है, ठीक है ना, जैसे वृक्षासन है, जैसे ध्यान मुद्रा है, जैसे बॉल सिट्स हैं, बॉल सिट के जरिए जांघों और टांगों को फायदा पहुंचाती है ये वाली एक्सरसाइज। इसके साथ ही हमें और भी संतुलन बनाने वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हमारा संतुलन बनता है, मन एकाग्र होने लगता है। जी, लेकिन थोड़ी सी गैप के साथ करनी चाहिए।
एक होती है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होती है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी शरीर में लचीलापन पैदा करने के लिए होती है। तो मांसपेशियों में, हमारी मसल्स में लचीलापन आना बहुत ही जरूरी होता है, और इसके लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी की, जैसे आसन है, ठीक है ना, स्ट्रेचिंग है, ये सब फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करते हैं। तो सुबह सुबह उठते हैं लोग, सो करके उठते हैं, आंख बंद करके चले जाते हैं, फिर कहते हैं साहब एक्सरसाइज हो रही होती है, लेट हो गई, जल्दी करो, तो वहीं से फिर क्या करते हैं, तो हमें वहां से स्टार्ट करना चाहिए, थोड़ा सा शरीर को एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर करने की सारी एक्सरसाइज फ्लेक्सिबिलिटी की कहलाती हैं। इसमें लचीलापन आता है, जोड़ों में आता है, मांसपेशियों में आता है, और ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी जितनी बॉडी में बढ़ जाएगी आपकी, उतनी इंजरी का रिस्क आपकी बॉडी में कम हो जाएगा। जो एक्सरसाइज नहीं करता है, जरा सा ठोकर से गिरता है, उसके चोट ज्यादा लगती है, और जो एक्सरसाइज पर डे करता है और वो किसी तरह से गिर भी जाता है, तो उसके इंजरी कम होती है, और एकदम आप देखिए कि गिरते गिरते भी एकदम फूल से ऊपर बॉडी, अपने आप बॉडी उसे ऊपर हल्का साध लेती है। तो हमें एक्सरसाइज इस तरह से करनी ही चाहिए। इसके कुछ नियम हैं एक्सरसाइज करने के, जैसे एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ जरूरी चीजें हैं जो हमें जानना चाहिए। पहले बॉडी को वार्म अप करना चाहिए, वार्म अप करना चाहिए, धीरे धीरे जॉगिंग करें, ठीक है, एक जगह थोड़ा सा हिलाएं शरीर को, जंपिंग करें हल्की हल्की, चाहे बड़ी एड़ियों की बल करें, ऐसे थोड़े थोड़े इधर उधर हाथ पैर फैलाएं, हिलाएं डुलाएं। इससे क्या होंगी, हमारी मसल्स खुल जाएंगी, ठीक है ना। और ज्यादा कैसे नहीं, नस खिंच गई तो नस नहीं खिंचेगी, फिर आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया अचानक तो नहीं आएगा, जब हम वार्म अप से शुरू करेंगे। तो फिर हमें स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, तो ये मसल्स को खोलती है, ठीक है ना। जो तनाव, इसे मसल्स को तनाव मुक्त करती है। एक्सरसाइज की गति को धीरे 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 बढ़ाना चाहिए। अब तक बिल्कुल नहीं करते थे, हमने यूट्यूब पर देखा, या किसी को बहुत अच्छे से करते हुए देखा, या किसी ने कहा एक्सरसाइज करो, तो यह क्या हुआ कि वही यूट्यूब पर देख के हम भी लाइन में लग गए। मालूम पड़ी कि सवरी हड्डी पतली एक करके रख दी उसे, अगले दिन उठा ही नहीं जा रहा है, कंपटीशन में लग गए। तो क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज को धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए, एकदम सभी एक्सरसाइज ना करें, धैर्य रखना चाहिए। कोई पुशअप मार रहा है, कोई सिटअप कर रहा है, तो वो एकदम लग जाता है कि साहब मैं भी कर लूंगा, चल मैं करके दिखाता हूं। नहीं, आप अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे स्टार्ट करो। एक्सरसाइज में पोस्चर का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि घुटने किस ओर मुड़ रहे हैं, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। सही से इसको जानना जरूरी है, इसलिए एक्सरसाइज को अपने आप न करके किसी कोच की देखरेख में करना जरूरी होता है। नहीं तो क्या होता है, कमर में डिस्क होने के, कमर में खिंचाव होने के, मसल्स पुल होने के, ये सारे चांस हो जाते हैं। जब आप कभी घर में इंडोर एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपके घर में ट्रेडमिल है, या आप वेट लिफ्ट करना चाहते हैं, तो उन चीजों का आप ध्यान रखें कि उसके लिए प्रिकॉशंस क्या हैं, जैसे कि गहरी श्वास अंदर भरें और बॉडी को प्रिपेयर कर लें कि मैं ये काम कर रहा हूं, धोखे से ना करें। और खुली जगह जगह में करनी चाहिए, जहां ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा हो। बंद कमरे में एक्सरसाइज, क्योंकि ठंड हो सकता है, आपको ठंड लगे कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए स्टार्टिंग में, लेकिन आपको खुले सारे उसके वेंटिलेटर, आपने जंगले आपको खोल देने चाहिए, या आपको बाहर करनी है तो थोड़े से कपड़े पहन के करनी चाहिए इन दिनों में, ठंड के मौसम में। तो ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। और आगे झुकने वाली जब एक्सरसाइज आप करें,
तो श्वास को बाहर निकाल के करनी चाहिए, और जब पीछे झुकने वाली करें तो श्वास आपके अंदर होनी चाहिए। खाने के बाद एकदम एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, और खाने से एकदम पहले भी ना करें, यानी खाने के बाद ना करें और खाना खा के भी ना करें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि 1.5 घंटे पार्क में टहले, और पार्क के गेट पर ही चने वाला और बड़े बड़े आइटम लेकर के लोग जो है बैठे होते हैं, तो वो तो अपनी दुकान चला रहे होते हैं, और हम उनके ग्राहक बन जाते हैं। तो जितनी कैलोरी हमने बर्न की 1-1.5 घंटे में, घूम के, दौड़ के, चल के, व्यायाम करके, वो वहां से हम खा के आते हैं, यानी टाइम वेस्ट करके आते हैं और बीमारी को खरीद के लाते हैं। किसी ने कह दिया चने तो बहुत अच्छे हैं, तो चने ले लिए, स्प्राउट वहां से ले लिए। अरे कब लेना है, कितना लेना है, ये भी तो जरूरी है। आप कर क्या रहे हैं? इसलिए सालों हो जाते हैं लोगों को घूमने, घूमते घूमते, और पार्क में घूमने से क्या हुआ कि वजन बिल्कुल कम नहीं हुआ। उन्हें पता नहीं कि क्या, घर आकर के भूख लगी, चलो वहां नहीं खाया, लेकिन घर आके भूख लगी, अरे जल्दी जल्दी खाना बना यार, देना दो ब्रेड देना, या ये चीज खाने लगते हैं, तो क्या होता है, उनको नुकसान हो जाता है। जितनी कैलोरी बर्न नहीं करके आए थे उतनी खा ली आकर के, बराबर, हिसाब किताब बराबर। पूरी, पराठा, जलेबी, है, यानी क्या क्या खाए जाते हैं लोग जो है। आप मत खाना ऐसे जलेबी का सुबह सुबह नाम सुन करके। हाँ, वैसे वो है ही ऐसी जलेबी, और ये भी जलेबी, ये जलेबी बनने के लिए लालायित हो जाती है, बड़ी घूमती है। जी। सो एक्सरसाइज में मैं कह रहा था, जैसे भूख लगती है आपको तो खाना तो है, लेकिन क्या खाना, ये चीज जरूरी है, ये समझने की चीज आपको जरूरत है। आफ्टर वर्कआउट आपको क्या लेना है, प्री वर्कआउट आपको क्या लेना है, ड्यूरिंग वर्कआउट आपको क्या लेना है, ये बहुत समझने की चीज है। बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, आपको प्यास लग रही है, और आप पानी नहीं दे रहे हैं बॉडी को, आपकी बॉडी, आपकी मसल्स सूखने लग जाएंगी, वहां से डिजनरेट होने लग जाएंगी, बॉडी सफर करने लग जाएगी। ये सारी चीज जरूरत है आपको करने की। सो कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते समय लगातार एक ही एक्सरसाइज महीनों करते चले जा रहे हैं। नहीं, एक्सरसाइज के रूटीन को बदलते रहना चाहिए। हमारे यहाँ कम्युनिटी में आप देखिए, एक एक्सरसाइज नहीं कराते, मंडे की अलग होगी, ट्यूसडे की अलग होगी, वेडनेसडे की अलग होगी, थर्सडे की अलग होगी, फ्राइडे की अलग होगी, सैटरडे की अलग होगी, यानी हर दिन एक्सरसाइज बदलते हैं, जिससे कि उसकी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है ना, ये कोई भी चीज एक्सेप्ट कर लेती है, और उससे लगातार करने से वो अभ्यास में आ जाती है। जैसे कितनी भी ठंड पड़ रही है, मेरी नाक को आदत पड़ गई है गर्मी, सर्दी, बरसात, ठंड सब कुछ सहने की, इस पर कभी कैप नहीं लगाता मैं, लगाता हूं? नहीं लगाता, कोई भी नहीं लगाता। लेकिन हाँ, अंगुलियों को इतनी बर्दाश्त नहीं है, तो इनको भी कभी कभी ग्लव्स की जरूरत पड़ जाती है। इनको तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ठीक है ना, घुट पैरों को बर्दाश्त नहीं है, ठीक है ना, तो वो तरह तरह से ढकते हैं उसको, लेकिन इसको बर्दाश्त है। कान, नाक को ज्यादा है, ये मजबूत ज्यादा है, कानों को भी इतनी नहीं है, कहते हैं साहब कान तो बांध ले, लेकिन नाक नहीं बांधता कभी भी। तो ये जब एक ही चीज हम करते रहते हैं तो बॉडी उसे एक्सेप्ट कर लेती है, तो इसलिए बदलाव करते रहना चाहिए। एक्सरसाइज करते समय बॉडी की सुनना चाहिए। कैसे? अब कह रहे हैं सुने कैसे, कान लगा के सुने। हाँ, जैसे कि आपको, आपने कहा कि साहब टहलना है मुझे, और 1 किलोमीटर चलने के बाद आपकी बॉडी कहती है अब नहीं जाना है, और आप संकल्प लेके गए कि मैं 3 किलोमीटर जाऊंगा, लेकिन नहीं, आपकी बॉडी कहती है कि 1 किलोमीटर के बाद रेस्ट चाहिए, अब नहीं चलना है, तो वहीं बैठ जाओ और लौट आओ धीरे से, थोड़े समय के बाद। जबरदस्ती नहीं करनी है, नहीं तो आप रोग हो जाएंगे, और रोगी हो जाएंगे, और यदि रोगी हैं
और बॉडी अलाउ नहीं कर रही है तो जबरदस्ती ना करें, उसके बदले में और कौन सी कोच से परामर्श करके कि इसके ऑल्टरनेट क्या है, इस एक्सरसाइज को नहीं कर पा रहा हूं, इस एक्सरसाइज के बदले में कौन सी एक्सरसाइज मेरे लिए बेस्ट है, वो बताएगा तो आप अच्छा फील करेंगे। यदि कहीं दर्द हो तो उसे बंद कर दें। जैसे किसी एक्सरसाइज के करने से क्या होता है कि दर्द होता है, और दर्द होता है तो हम कहते हैं कि यही तो बताई थी, दर्द इसलिए होता है ठीक हो जाएगा, अरे करो और करो, जबरदस्ती करो, नहीं बढ़ जाएगा। एक्सरसाइज के बाद आपको प्रॉपर आराम जरूर करना चाहिए, लेकिन सोना नहीं चाहिए। सो गए तो मामला गड़बड़ है। एक्सरसाइज करने की अपनी उसमें फ्रीक्वेंसी, आपकी स्पीड, आपका टाइम और आपका एक्सरसाइज का टाइप, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। किस स्पीड से कर रहे हैं, कितनी बार कर रहे हैं, ध्यान देके करनी चाहिए। यहां पर कुछ चीजें मैं और बताना चाहूंगा। मैं यहां पर देखता भी हूं कुछ लोगों को कि लोग, हमारे यहाँ प्रेयर हो रही है, लोग प्राणायाम कर रहे हैं। आ, हमारे यहाँ एक्सरसाइज कुछ और हो रही है, हम लोग कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, अपने शरीर के अनुसार आप बदलाव कर रहे हैं या लेटे हुए हैं, नहीं। सो टॉपिक हो रहा है और हम प्राणायाम कर रहे हैं, तो देखो प्राणायाम को समझने की जरूरत है। आपने ये सोच, हाँ एक और चीज है, लोग करते हैं कि ये वाली एक्सरसाइज तो यहां कर ली, लेकिन वो वाली में एक्सरसाइज जो रोज वाली है मैं उसे नहीं छोड़ सकता, उसे तो जरूरी करूंगा। तो वो उन्होंने यहां से उसको सेट कर रखा है, उसका उतना फायदा नहीं होता। लोग किचन में, महिलाएं क्या करती हैं, सब्जी बनने के लिए रख दी या और खुद प्राणायाम में भी लग गई, तो या दूध उबलने के लिए रख दिया और खुद प्राणायाम कर रही हैं। अब क्या हुआ कि दूध उबल रहा है, उसकी ये चिंता है कहीं निकल ना जाए, सारा फोकस तो निकलने पर है, और ऐसे सांस भी चल रही है उसकी, कपालभाति भी चल रही है। ठीक है ना। बच्चे को स्कूल, हाँ कितना बेटा तैयार है, हाँ तैयार तो कर दिया बच्चे को। अब उसको 10 मिनट आने में, बस के आने में 10 मिनट है, तो उसे गेट पर छोड़ना है उसे। अब 10 मिनट है, चल मैं प्राणायाम कर लेती हूँ, मेरा वो रहा जा रहा है, तो वो प्राणायाम में लगी पड़ी है। अब वो ब्रेन जो है 10 मिनट को काउंट कर रहा है। आप बताओ, ठीक है ना। तो 10 मिनट को काउंट कर रहा है, कहीं बस ना आई जाए, किसी और का हॉर्न बजा गाड़ी का, उसे लगा कि वही गाड़ी आ गई, तो फिर वो सोचने की आ गई आ गई आ गई गाड़ी। तो अब बताइए, वो प्राणायाम हो रहा है। प्राणायाम का मतलब है आपकी श्वासों पर ध्यान देना, बाकी कुछ भी नहीं है। श्वास तो दिन भर ले रहे हैं ना आप, तेज ले रहे हैं, धीरे ले रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। लेकिन आप श्वास को ये एहसास कर रहे हैं कि मेरी अच्छी श्वास, ऊर्जावान सांस, इस श्वास के माध्यम से मेरे शरीर को एनर्जी मिल रही है, रोग मुक्त हो रहा है, और जो श्वास बाहर जा रही है इससे मेरे कष्ट दूर हो रहे हैं, मेरे दुख दूर हो रहे हैं, मेरी गंदी वायु निकल रही है, मेरी बीमारियां निकल रही हैं। ये ये फीलिंग है, ये फीलिंग ही एहसास कराती है। आप उस समय अंगों को एक एक को फील करा रहे हैं ये, नहीं तो अब गेट गेट पर आ गया, प्राणायाम कर रहे हैं और गेट किसी ने खटखटा दिया, वो कह रहे लड़का खोल देना रे, सुनील खोल दे गेट। सुनील ने सुना नहीं, फिर उसने दूसरी बार बेल बजा दी, ठीक है ना। अब फिर नालायक गया नहीं, अभी मुझे उठ के जाना पड़ेगा। अब बताओ, पूरा तो तेरा भंडारा तेरे दिमाग का वहीं बन गया। बता प्राणायाम क्या होगा, कोई फायदा नहीं है ऐसे प्राणायाम से। अच्छा, चिंता में नहीं करना चाहिए। सुबह ही उठ करके किसी का फोन आ गया कि साहब तुमने वो पेमेंट नहीं कल कराया, और हम प्राणायाम भी कर रहे हैं, ठीक है, तो नई बात बनेगी। आपको अपने माइंड को ये इंजॉय में डालना है।
जो स्ट्रेस आपने, ये भी एक स्ट्रेस है, प्राणायाम का स्ट्रेस लिया है, प्राणायाम कर इसलिए रहे हैं कि स्ट्रेस खत्म हो, लेकिन नहीं हो रहा, और स्ट्रेस आपने बढ़ा लिया है कि मुझे करनी है, अरे एक्सरसाइज छूटी जा रही है मुझे, अरे इतना टाइम हो गया वहां भी जाना है, अरे तुम आके बैठ गई यहाँ पर, ठीक है, वो कह भी नहीं पा रहे चली जाओ, और जो है अपना काम भी नहीं कर पा रहे, तो वो स्ट्रेस बढ़ा, स्ट्रेस किसका है कि मुझे आज मेरी एक्सरसाइज नहीं हो पाई, अरे नहीं हो पाई छोड़ ना, एंजॉय करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना का है। तो विशेष ध्यान देना है कि जो क्रिया हो रही है जितनी करनी है पूरा मन स्थिति लगा के करनी है। ऐसा नहीं है कि हम एक साथ कई काम करते हैं सफलता नहीं मिलती है उसमें, कोई फायदा नहीं है ऐसे प्राणायाम का, जहां आप ध्यान कहीं और है, कान कहीं दूसरी जगह लगे हुए हैं, आंखें कुछ और देख रही हैं और शरीर से आप कुछ करवा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है आपका। जी, तो चलो थोड़ी सी चर्चा और करता हूं। ना करने के क्या नुकसान है, यदि हम ना करेंगे एक्सरसाइज तो क्या है, हाँ नुकसान है। एक्सरसाइज यदि आप नहीं करेंगे तो आपको नींद की शिकायत जल्दी आ जाएगी। क्या? नींद ना आने की शिकायत, अनिद्रा नाम की बीमारी हो जाएगी आपको, तनाव का स्ट्रेस वो लेवल आपका बढ़ जाएगा, मस्तिष्क शांत नहीं रहेगा आपका, अशांति की ओर जाएगा, स्टेमिना में कमी हो जाएगी, आलस बढ़ने लगेगा, और आलस के साथ साथ आपको थकान और कमजोरी फील होने लगेगी। थोड़ी देर में ही आप थकने लगेंगे, कुछ भी काम करेंगे तो थकने लगेंगे, सीढ़ी चढ़ने पर, पैदल चलने पर आपको बहुत थकान महसूस होगी, और जो एक्सरसाइज करते हैं उनको नहीं होती है। आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, भूख अच्छे से नहीं लगती है एक्सरसाइज नहीं करने वालों को, खाने में रुचि नहीं होती, टेस्ट कम आता है। जो एक्सरसाइज करते हैं उन्हें बहुत खुल के भूख लगती है और टेस्ट आता है, स्वाद, क्या बढ़िया चीज लग रही है, और जब एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनको तो बस भरना ही होता है, भरना ही होता है। क्रेविंग कम हो जाती है, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर उनको क्रेविंग कम होती है, यानी किचन में गए ये खा लिया, कभी वो खा लिया, कभी यदि एक्सरसाइज प्रॉपर करोगे तो क्रेविंग नहीं होगी, आपको भूख लगेगी, खाएंगे, प्रॉपर खाएंगे, रुचि के साथ खाएंगे, अच्छा खाएंगे और खा करके पचाएंगे। एक्सरसाइज ना करने से चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, बूढ़े होने लगते हैं। मेरी एक्सरसाइज बीच में काफी सालों के लिए छूट गई थी, सो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं कि मैं कैसा हो गया था, और फिर इम्प्रॉपर एक्सरसाइज करने लगा था, तो बिना कोच के करने लगा था, तो इसलिए भी मेरे से गलतियां होने लगी और मेरा शरीर ढोल हो गया। ढोल देखा है किसी ने? चलो मैं दिखाऊंगा कि ढोल कैसा होता है। जी, तो चेहरे पर झुर्रियां झुर्रियां पड़ने लगती हैं और ग्लो हट जाता है, मस्तिष्क का विकास नहीं होता, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता, नई क्रिएटिविटी नहीं आती उसके माध्यम से, माइंड में शार्पनेस नहीं आती, नए थॉट नहीं आते, मेमोरी आपकी लॉस होने लगती है। सो ना करने से बड़े नुकसान होते हैं, आपको मालूम है? एक्सरसाइज ना करने से करोड़ों का नुकसान होता है। कल 26 जनवरी गई, भारत माता की जय बोली, वंदे मातरम बोला, देश के लिए हमने बड़े रंग रैलियां बनाई, सब सब कुछ जो है ये चाह रहे थे कि वाह क्या अच्छा लग रहा है, मस्ती की खूब, जो है दुल्हन की तरह हमने इस भारत माँ को सजते हुए देखना चाहते हैं, इसको खूब प्रसन्न होते देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा देश विश्व का सिरमौर बने। लेकिन यदि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं ना, तो जनाब ध्यान रखिएगा आप देश का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्यों? कि आपके एक्सरसाइज ना करने से, आप जैसे लोगों को एक्सरसाइज ना करने से प्रतिदिन इस देश को 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। आप भी उसमें एक भागीदार हैं यदि आप नहीं करते हैं, तो आप ध्यान रखें कि यह देश की हमें मदद करनी है तो हमें करना है। एक और चीज बताएं आपको, एक WHO ने एक डाटा दिया
कि जो लोग धूम्रपान करते हैं वो प्रति वर्ष का डाटा था उसका कि 10 लाख लोग ऐसे हैं जो धूम्रपान करते हैं और उस धूम्रपान की वजह से इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। कितने? 10 लाख लोग प्रति वर्ष इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं धूम्रपान करने की वजह से। लेकिन यदि एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो एक्सरसाइज का डाटा कहता है कि 50 लाख लोग एक्सरसाइज ना करने की वजह से इस दुनिया से छोड़ के चले जाते हैं। सो एक्सरसाइज करने के बड़े फायदे होते हैं और इससे शरीर स्वस्थ रहता है, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर रहती है, ब्रेन की न्यू सेल जनरेट होते हैं और उसकी फंक्शनिंग अच्छी होती है। एक्सरसाइज करने से बीपी में लगभग 75%, 75% हमें कंट्रोल करने की हमारे शरीर में क्षमता बढ़ जाती है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है और मेटाबॉलिज्म अच्छे होने से हमें गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, डाइजेशन है, ये सारी की सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। हम हेल्दी एजिंग की ओर बढ़ने लगते हैं, हम जवानी की ओर बढ़ने लगते हैं। एक्सरसाइज से तनाव और डिप्रेशन दूर होने लगते हैं। एक शोध के अनुसार ऐसा बताया गया है कि यदि आप 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो ये एक्सरसाइज आपको एंटी डिप्रेशन काम करती है। 30 मिनट यानी दवाई की तरह काम करती है। जो तो डिप्रेशन वाले लोग हैं उन्हें 30 मिनट, इसलिए हमने 30 मिनट वर्कआउट का रखा है। यहां पर 30 मिनट का इसलिए रखा हुआ है कि आपकी सारी चीजें उससे बैलेंस होने लग जाएंगी, सारे हार्मोन्स, एंजाइम, सब कुछ बैलेंस होने लग जाएगा। शरीर के दर्द से छुटकारा मिलने लगता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल, एचडीएल घटता है, एलडीएल बढ़ता है, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल अच्छा होने लगता है, एनर्जी बूस्टअप होती है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से ऐसा साइंस मानती है कि कैंसर से बचाव हो सकता है। विशेष करके हमारे आंतों के कैंसर हैं उसमें स्टेमिना हम बेहतर कर पाते हैं और हमारी स्किन ग्लो करने लगती है, चमकदार होने लगती है, हम युवा रहने लगते हैं। और रेगुलर एक्सरसाइज से आपकी सेक्सुअल लाइफ भी अच्छी होती है, यानी आप अपनी जिंदगी का बेहतर आनंद भी ले पाते हैं। तो एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी में सेरोटिन नाम का और नॉर एपिनॉर्फिन नाम का जो और एंडोर्फिन नाम के जो हार्मोन होते हैं वो अच्छे से कहते हैं झड़ने लगते हैं, यानी सीक्रेट होने लगते हैं। आप ये मान लीजिए एक वृक्ष है, बहुत एक बड़ा वृक्ष है और उसमें बहुत स्वादिष्ट उसके फल लगे हुए हैं और पके हुए हैं, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। तो पके हुए फल भी कभी कभी नहीं गिरते और जैसे ही हवा चलती है, हवा चली, थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, थोड़ी गति हुई तो वो टपकने लगते हैं। देखा है आपने? और टपकने लगते हैं तो वो हम नीचे उन्हें खाते हैं और बड़े स्वाद उससे प्राप्त करते हैं और आनंद महसूस करते हैं। इसी तरह से हम यदि एक्सरसाइज करते हैं, हमारा शरीर मूवमेंट करता है, हमारा शरीर हिलता डुलता है, तो हमारे शरीर के गुड एंजाइम, गुड हार्मोन झड़ने लगते हैं और हमारा शरीर बेहतर होने लगता है। तो हमें एक्सरसाइज पर डे करनी चाहिए। खाने से पहले भी हमें सोचना चाहिए कि कौन सी चीज हम खाएंगे। कुछ लोग एक्सरसाइज पर ही सारा फोकस कर देते हैं, लेकिन हमें बैलेंस करना चाहिए खाने में और एक्सरसाइज में। हमें 20% एक्सरसाइज और 80% खाने, क्योंकि शरीर एक्सरसाइज से नहीं, शरीर किससे बना है? खाने से बना हुआ है। तो खाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसलिए हाँ, हम ये कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि ज्यादा हम खा रहे हैं, रिच कैलोरी खा रहे हैं और वर्कआउट भी बहुत रिच कर रहे हैं, तो उससे कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा है। यानी जितना कमाया उतना ही गमाया, ढाक के 3 पात रहे। जी। तो आफ्टर प्री वर्कआउट हमें क्या लेना चाहिए? ऐसी चीजें जो शरीर को प्रिपेयर करें, जैसे
प्री वर्कआउट आप ले सकते हैं, आप नाइट वर्क आता है ये आप ले सकते हैं, ठीक है ना। ड्यूरिंग 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 में क्या है, पानी की जरूरत। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो श्वास तेजी से चलने लगती है, ठीक है ना, तेजी से चलने लगती है आप, और तेजी से चलती है, जितनी श्वास तेजी से चलेगी उतना बॉडी डिहाइड्रेट होगी, यानी हर श्वास में पानी बाहर निकलता है। आप तेज बोलेंगे, आप चिल्ला के बोलेंगे तो क्या है, श्वास बाहर। आप इसका प्रैक्टिकल करिए, जाड़ों में तो बहुत ज्यादा होता है। आप शीशे को लीजिए, ऐसे हेलमेट लगाते हैं लोग तो बिल्कुल शीशे पर आ जाता है। तो इसका मतलब वो वाष्प आपको हर समय निकलती है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वर्षा हो, कुछ भी हो, लेकिन कभी दिखाई देती है, कभी आपको नहीं दिखाई देती है। गर्मी की वजह से वो दिखाई नहीं देती है, जाड़ों की वजह से बाहर का टेम्परेचर कम होता है इसलिए वो दिखाई देती है। तो पानी निकलता है, तो आपकी श्वास की गति जब तेज बढ़ेगी तो बॉडी डिहाइड्रेट होगी, इसलिए आपको हाइड्रेट करने के लिए, आपको हाइड्रेट करने के लिए ये वाला आइटम भी आता है। इसमें 5 मिनरल्स और 5 विटामिन होते हैं। उस दिन मैंने विटामिन के बारे में बताया था, तो B1, B2, B4, B5 और B6, B12 इसमें होते हैं। विटामिन सी होता है, और 5 मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ठीक है ना, इसमें 5 मिनरल्स भी होते हैं। तो इनको लेने से हमें बहुत फायदा होता है। सोडियम, ठीक है ना, और तो बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती, प्रॉपर मसल्स के लिए जो मटेरियल चाहिए वो मिलता है। और उसके बाद अब आपने कर लिया, तो आफ्टर वर्कआउट क्या लेना है आपको, क्योंकि जो मसल्स में टूट फूट हुई थी, रिपेयर करने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। क्योंकि किससे बनी है वो प्रोटीन से बनी हुई है मसल्स आपकी। तो जो मसल्स जिस चीज से बनी है, सड़क टूटी हुई है, तो सड़क किससे बनी हुई है, अरे रोड़ी से, कंक्रीट से, सीमेंट से, ठीक है ना, या डावर से, जिन चीजों से बनी हो वह मटेरियल चाहिए, तभी तो रिपेयर होगी वो। अब ऐसा तो है नहीं कि बनी किस चीज से है और रिपेयर आप किसी और चीज से करेंगे। तो मसल्स बनी है प्रोटीन से, तो प्रोटीन आपको इंटेक करना चाहिए, वही जाके रिपेयर करेंगे। तो प्रोटीन के लिए आफ्टर वर्कआउट जो जिम करते हैं, और या जो जो वर्कआउट करते हैं और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो ये वाला हमें यूज करना चाहिए। यहाँ कुछ लोग करते भी हैं। सो रिबिल्ड स्ट्रेंथ के नाम से है, और इसमें कैसीन प्रोटीन, वे प्रोटीन और आइसोलेटेड प्रोटीन और BCCA इसमें होता है। स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन है जो 30 मिनट के अंदर जाकर के उसमें लग जाता है, मसल्स पर जाके काम करने लगता है। और आप देखते हैं हम भी कुछ लोग कुछ नहीं तो सेक ही लेते हैं। तो इसमें भी ये क्या है, मसल्स दिख रही है ना, तो ऐसी बॉडी शेप अप, कहते हैं जीरो कमर, जीरो कमर करनी है ना, तो हमें अच्छे न्यूट्रिशन का प्रयोग करना। दिख रहा है ना जीरो कमर, हाँ। और जीरो कमर का मतलब, हाँ, ऐसे ऐसे आ जाए ना, समझ लो इसी तरह से है। तो मैं अपना आपको दिखाऊंगा क्योंकि समय मेरा काफी हो चुका है। सो इसलिए हमें तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपनी कोच की देख रेख करनी चाहिए। जो लोग कम्युनिटी के साथ करते हैं वो ज्यादा फायदे में रहते हैं, अकेले में नहीं होती। अकेले में ध्यान कहीं दूसरी जगह रहता है, ठीक है ना, मन भटकता रहता है। और जब एक सबके साथ मिलकर करते हैं तो ज्यादा फायदा होता है। जैसे आप कभी कोर्स खरीद के लाएं और अपने घर में ही बच्चों को पढ़ने के लिए बोल दें, तो वो कभी भी बड़ी डिग्री प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए कोचिंग की जरूरत होती है, गाइडेंस की जरूरत होती है, तभी हम ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक और, जैसे आप घर में एक्सरसाइज करते हैं या पार्क में जाके लोगों के साथ करते हैं, तो पार्क वाली ज्यादा बेहतर होती है क्योंकि कम्युनिटी के साथ होती है, उसमें एंजॉय आता है। ऐसे ही आप जिम के इक्विपमेंट ये घर में लगा के अकेले करते हैं या वहां जाके करते हैं, तो जाने यानी कम्युनिटी का बहुत बड़ा फर्क होता है। सो यहाँ हम 30 मिनट का जो सेशन देते हैं अपनी 300 लोगों के साथ, 200 लोगों के साथ, ठीक है ना, वो अमेजिंग होता है और उससे रिजल्ट आते हैं। क्योंकि नॉलेज बहुत जरूरी है। जिस इस ब्रेन को और इन मसल्स को जितना ट्रेंड कर देंगे आप, उतनी आपकी हो जाएंगी। और
अरे ये तो छोड़ो, ये तो आपकी मसल्स हैं और आपका शरीर है। आप कुत्ते को भी ट्रेंड कर दो ना, वो भी आपके गुण गाने लगता है। मेरी बात गलत हो तो बताओ। किसी पशु को भी ट्रेंड करोगे, ट्रेंड करने से ये चीजें आपकी हो जाती हैं। यदि आपने ट्रेंड नहीं किया तो ये मसल्स आपकी नहीं है, ये शरीर फिर आपका नहीं है, ये किसी और के कहने में चलेगा। और वही होता है, आप चाहते हैं जो करना वो नहीं हो पाता है। मेरा आफ्टर बिफोर मैं अभी आपको दिखाता हूं। सो जी देखिए, ये तो मैंने जल्दी कर ही दिया सब कुछ। हाँ, अलग अलग क्या खाने से कैसे दौड़ना चाहिए। हाँ, नंगे पैर कभी, सॉरी, यदि आप वॉक कर रहे हैं तो चप्पल में न करें। चप्पल में करेंगे घुटने खराब हो जाएंगे आपके। बहुत से लोग चप्पल में निकल गए, स्लीपर में ही निकल गए वॉकिंग करने के लिए। नहीं, 10-10 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार स्टेप आपने किए विदाउट शूज किए, तो ध्यान रखो आप अपने घुटनों को, आप अपने टखनों को, अपने जोड़ों को बर्बाद कर रहे हैं। विदाउट शूज नहीं करना है, एक्सेस व्यायाम नहीं करना है, आपको नुकसान हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। इतना ही नहीं, स्ट्रेस जब आपका है, आप गुस्से में हैं, तब भी आपको नहीं करना है, इंजॉय के साथ करना है। कुछ लोग, एक क्वेश्चन है कि भोजन से पहले टहलना चाहिए या बाद में, लोगों से आज पूछना आप, ठीक है। अब इसको मैं ज्यादा तो नहीं ले जाऊंगा। सो भोजन के कब टहलना चाहिए इसका डिटेल बाद में बताऊंगा। और वेट लॉस में हमें हेल्दी फूड का यूज करना चाहिए। जितना आप प्रोटीन का लेवल बढ़ाएंगे बॉडी में, उतना ही आपका अच्छा होता चला जाएगा। हम्म, जी। सो मेरा करने फोटो, ये सीरीज बाहर की भी है, यानी ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सो यहाँ पर स्पोर्ट्स के बहुत ज्यादा रेंज है। जी, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज जो मैंने अभी आपको बताई थी वो कर सकते हैं। और जी, सो ये मैं विदाउट कोच, जब विदाउट कम्युनिटी करता था तो इस तरह का था। और आज मैंने कम्युनिटी को और कोच के साथ अपने इस मैंने इस मिशन को अपनाया, तो मेरा 19 किलो वजन कम हुआ और आज मैं हेल्दी और हैप्पी हूँ। सो थैंक यू। यहाँ भी कुछ लोग जो है एक्सरसाइज यहाँ इस कम्युनिटी में आकर के उन्होंने बेहतर रिजल्ट लिए हैं। सो उनके लिए मैं बुलाना चाहूंगा। आज जो भी मैंने यहाँ से एक्सरसाइज यानी नॉलेज डिलीवर की है वो मेरी पर्सनल है, मैंने अपने कोच से सीखी है और इस कम्युनिटी से सीखी है, विद्वानों से सीखी है। सो आपको जो अच्छी लगे आप मानिए और अपने कोच की बात को जरूर मानिएगा। थैंक यू सो मच। बैक टू एमसी।